और चलिए अब यहाँ से सीधा रुख बड़ी खबर का करेंगे। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है आज द्रास जाएंगे। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम लद्दाख में रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज के दिन को देखते हुए बड़ी तैयारी की गई है घाटी में। और आपको ये भी बता दें कि कई दिनों पहले से ही इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम घाटी में किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है आज, और आज द्रास को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। पीएम लद्दाख में रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात इस दौरान की जाएगी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज है, और आज द्रास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसको देखते हुए बड़ी तैयारी वहां पर की गई है। हर साल आज ही के दिन आपको बता दें कि करगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। रमन सेन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है आज, अभी क्या कुछ जानकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, कितने बजे वो पहुंच जाएंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज देश जो है वो करगिल दिवस जो है उसकी रजत जयंती मना रहा है, और पूरे देश के अंदर आज जिस तरीके से हमारे देश के बहादुर जवानों ने कारगिल पर विजय हासिल की थी, चाहे वो टोलोलिंग की पहाड़ियाँ हो, चाहे वो कारगिल की पहाड़ी हो, उस पर जिस तरीके से पाकिस्तान के जो घुसपैठी आए थे उनको खदेड़ दिया था, उसकी वर्षगांठ जो है हर दिन 26 जुलाई को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जितने भी उस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे भारतीय सेना के जवान, उनको नम आँखों से पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। और आज उसका एक गौरवशाली पल जो है वो आ चुका है, क्योंकि हम देश जो है वो रजत जयंती यानी कि 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। सन 1999 में इस लड़ाई को देश के शूरवीरों ने जीता था और पाकिस्तान को खदेड़ दिया था उन पहाड़ियों से जहां पर वो घुसपैठ कर आए थे। आज उसी की रजत जयंती जो है वो पूरा देश मना रहा है। और द्रास में जो वॉर मेमोरियल बना है वहाँ पर 9:20 के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँचेंगे, और जितने भी देश के शहीद थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रिटलिंग सेरेमनी जो है वहां पर रखा गया है। हर साल वहां पर तमाम तरह के कार्यक्रम जो है होते हैं उन शहीदों की याद में, जिन शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और देश की आज़ादी को एक अक्षुण्ण रखा था, और जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए इस लड़ाई के अंदर जो है वो जीत हासिल की थी। तो वो सिलसिला जो है वो साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा था, और आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जब हम उसकी रजत जयंती मना रहे हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9:20 पर द्रास के वॉर मेमोरियल में पहुंचेंगे। वहां पर पूरी भारतीय सेना के जो शीर्ष कमांडर होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहाँ पर हैं, नॉर्दर्न कमांड के चीफ वहाँ पर मौजूद होंगे। साथ साथ में 14 कोर जो फेरोफिरी बटालियन मानी जाती है लद्दाख में जो इस्टेब्लिश है, वो वहाँ पर उनके कोर कमांडर जो होंगे वो मौजूद होंगे। और पिछले 2 दिनों से लगातार वहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल कारगिल के इस युद्ध में हुआ था उन हथियारों को जो है वो दर्शाया जाता है। स्कूल के बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम वो परिजन जो जिनके बच्चों ने जो है वो शहादत दी थी, जिनके अपनों ने शहादत दी थी, वो परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम वो जो ऑफिसर्स उस समय जब ये युद्ध हुआ था उस समय ग्राउंड में मौजूद थे, वो वहाँ पर पहुँचेंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे। और आज का जो ये रजत जयंती अवसर है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 25 साल जो हैं वो इस जीत को लेकर पूरे हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को हमने जिस तरीके से इस युद्ध में सबक सिखाया था, पाकिस्तान धोखे से कारगिल की पहाड़ियों पर जो है वो घुसपैठ कर आ गया था और ऊंची पहाड़ियों पर उसने कब्जा जो है वो जमा लिया था, और वहाँ से लगातार जो नेशनल हाईवे है उसको टारगेट किया जा रहा था।
भारतीय सेना की जो टुकड़ियां उस पहाड़ियों के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, उनको जो है वो लगातार फायरिंग कर कर, शेलिंग कर कर उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन देश के जो वीर हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया और आज से 25 साल पहले 26 जुलाई को वो ऐतिहासिक तारीख थी जब उस चोटी पर जो है विजय हासिल किया था। कारगिल की चोटियों पर, चाहे तोलोलिंग की चोटी कहें हम, चाहे 914 पॉइंट जो है उस पर जो है वो विजय हासिल की थी। तो लगातार हर साल जो है हम इस दिन को बहुत गौरवशाली तरीके से जो है वो भारतीय सेना मनाती है और पूरा देश जो है अपने वीर शहीदों को याद करता है। और आज उसकी 25वीं यानी कि रजत जयंती समारोह जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि पूरे प्रदेश के अंदर इसके बहुत भव्य कार्यक्रम होने थे, लेकिन इस समय जम्मू के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरीके की प्रिवेलिंग सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए आर्मी के जो 9 कोर के एरिया का इलाका है वहाँ पर आर्मी की मूवमेंट को फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा है कि जो आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके का स्ट्राइक जो है आज के दिन में कर सकते हैं। इसीलिए हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन द्रास के उस वार मेमोरियल में आज भव्य तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर आर्मी के जो फॉर्मेशंस के ऑफिसर्स हैं वो लगातार वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष कल ही वहाँ पर पहुँच चुके थे, नॉर्दर्न कमांड के चीफ जो हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके थे और उसके साथ साथ में जो लद्दाख स्क्वाड के चीफ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप प्रधानमंत्री 9:20 पर जो है द्रास के वार मेमोरियल में पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद एक भव्य कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर जितने भी शहीद हुए थे इस कारगिल की लड़ाई में, उनको नम आँखों के साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और देश के उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश को ये जो घुसपैठ की एक लड़ाई थी, क्योंकि ये एक हम कहें कि ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं थी। पाकिस्तान की जो सेना थी वो चोरी छुपे घुसपैठ कर कर जो है वहाँ पर आ गई थी, उनको हमने खदेड़ दिया था और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो एक गरिमा थी उसको हमने बनाए रखा था। हमारे जवानों ने उस दिन चाहते तो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उस लाइन ऑफ कंट्रोल की गरिमा बनाए रखे हुए इस देश को पूरी जो है कारगिल की लड़ाई में जीत हासिल करवाई थी। स्वाति, चलिए ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे और पूरी खबर को लेकर एक एक अपडेट और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए 25वें कारगिल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शिंकुन ला सुरंग परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। आज भी तिरंगे के खातिर सरहद में अपने सर पे कफन बांधकर देश के वीर सपूत बर्फ की जमीन को अपने लहू से पिघलाते हुए हिंद का जयगान कर रहे हैं। ये धरती हिंद के वीर सपूतों का जयगान है, हिंदुस्तानियों का अभिमान है। करगिल की जमीन पर हिंद के सपूतों ने अपने लहू से जो वीर गाथा लिखी है उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। शहीदों की शहादत की जोशीली दास्तां सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध स्मारक का दौरा कर उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हिंद की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। 26 जुलाई को यानी आज 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 9:20 पर करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ये परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। आपको बता दें ये परियोजना पूरी हो जाने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ये परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाना है। शिंकुन ला सुरंग रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इससे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। दरअसल आज कारगिल युद्ध के जाबाजों की याद में द्रास में कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको बता दें कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार का कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि इस बार कारगिल दिवस की रजत जयंती है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, वीरता पुरस्कार विजेता, दिग्गज और कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन भी उपस्थित रहेंगे।
आपको याद दिला दें कि कारगिल की लड़ाई 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई थी। 26 जुलाई को ही भारतीय सेना ने जीत का परचम फहराया था। तब से इस तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1999 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के सैनिक सर्दियों में उन इलाकों में अपने जवानों की तैनाती नहीं करेंगे जहां पर बर्फ जमा होगी। भारत ने तो इस समझौते का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा देकर सर्दियों में इन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इनमें द्रास, टाइगर हिल और कारगिल समेत कई अहम इलाकों पर वो पहुंच गए थे। करीब 134 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तानियों ने अपनी पैठ बना ली थी। कारगिल युद्ध के दौरान 3 महीने में भारत ने अपने 527 जवानों को खोया था। इस युद्ध में 1363 जवान घायल हुए थे। ये जमीन गवाह है हिंद के वीरों के अदम्य साहस की। यहाँ का कण कण वीरता के तराने छेड़ता है। कारगिल युद्ध में हिंद के वीरों ने जो ताकत दिखाई थी, उसे देखकर आज हर हिंदुस्तानी सेना के शौर्य के सामने नतमस्तक है। बर्फ की जमीन पर खड़े ये हिंद के जवान अब शायद यही कह रहे हैं कि बहा देंगे लहू उनका, ये दर्रे फाड़ देंगे हम, कि देखें कौन फिर इन सरहदों के पार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में अमृतपाल के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। तो वहीं चन्नी के इस बयान से कांग्रेस ने खुद को किनारा कर लिया है। इसी रिपोर्ट देखिए।